call me a god. What is up, everyone? This is Mukesh. Guys, Mukesh here. We are back with another one, Neelam or Neeli by Encore, ABJ and Bhaskar, produced by RIJ, mixed mastered by Hurricane. अब देखो, ये ट्रैक मैं एक बार सुन चुका हूँ, ठीक है। 2 दिन पहले मैं वीडियो बना रहा था, रिएक्शन वीडियो बना रहा था और मैंने इस ट्रैक को सुना था। एंड आफ्टर लिसनिंग टू द ट्रैक, मैं जब एडिट करने बैठा तब बहुत ज़्यादा साउंड मुझे सुनाई दिया बाहर, क्योंकि बाहर काम चल रहा है। मुझे लगा कि साउंड कम सुनाई देगा, सो ठीक है चला लेते, बट नहीं, बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग, डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा था। तो मेरे को लगा कि इसको डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, डिलीट कर दिया, मैंने वो रिएक्शन वीडियो नहीं डाला। सो ये सब मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये मेरा पहला रिएक्शन नहीं है इस ट्रैक के लिए, ठीक है। एक बार मैं सुन चुका हूँ, एक ही बार सुना हूँ, लेकिन वो सुन चुका हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे को मालूम है, एंड जिस स्टाइल में जाने वाले वो मेरे को मालूम है, बट साउंड थोड़ा सा मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से याद नहीं है, तो साउंड वापस से मैं सुनूंगा। बढ़िया, ऑनकोर एंड भास्कर, ठीक है। मैं पहले जब मैंने ये ट्रैक सुना था, मैं एंजॉय कर रहा था, मैं एकदम ही वाइब कर रहा था, भास्कर के साथ, ये ट्रैप बीट के साथ, उनके जो वोकल्स है न्यू स्कूल साउंड लेकर आ रहे थे। आई वाज वाइबिंग टू इट, एंड देन ऑनकोर आए, ठीक है, एंड सीन पूरा चेंज हो गया। एनीवेज विल गेट इनटू इट। DL91 के 2 आर्टिस्ट, ऑनकोर, ABJ, भास्कर। लेट्स गेट इट विदाउट फर्दर ado, लेट्स गेट राइट टू दिस। बिफोर वी गेट दिस, गाइस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो इफ यू एंजॉय। 30K तक पहुंचना है यार, कर दो, सब्सक्राइब करो, लेट्स गो। भाई प्रोडक्शन बहुत सही है भाई, बहुत सही प्रोडक्शन भाई, बहुत सही प्रोडक्शन। एलिमेंट्स भाई, एलिमेंट्स। यस, ये जो एलिमेंट है ये काफी ज्यादा वो सॉरो, वो सैडनेस ऐड कर रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि कुछ डीप बातें होने वाली है बिकॉज ऑफ दैट एलिमेंट। एनीवेज, लेट्स गेट इट। तेरे यादों में हो गए, हाँ, तेरे नैनों में खो गए, तेरे यादों में रो गए, तेरे नैनों में लॉस्ट, तेरे नैनों में लॉस्ट। तेरे नैनों में लॉस्ट। एक थी नीलम की थी बेटी, उसकी आंखें इतनी नीली, समंदर भी शर्मा जाए, ऊपर माथे पे एक दिल भी राइट साइड, लेकिन उसकी माँ की आंखें गीली, नहीं है टाइम राइट, क्योंकि कॉलेज लास्ट ईयर, लास्ट वन नाइट स्टैंड का नतीजा हुआ सिवियर अबॉर्शन, कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो डिलीवरीज है। अगर 4 दिन की बच्ची, उसको नीली आंखों से बस देखे चारों पैर। हाँ, अरे माँ बाप यार, बगल में, बाप सोच रहा है इन दोनों में से फोड़ू किसका सर मैं, और माँ ने पहले कह दिया ये गलती मिटाएगी नहीं, जब तक तू साली बेहया यहाँ आएगी नहीं, घर पे प्यार से ज्यादा डर है। भाई दिस इज एपिक ब्रो। मेरे को नहीं पता कि ये ट्रैक उतना हाइप क्यों नहीं हो रहा है अभी, होना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज जिस तरीके से वो डिस्क्राइब, ये स्टोरी टेलिंग एट इट्स पीक है अब, ठीक है, स्टोरी टेलिंग एट इट्स पीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनकोर का कुछ नया रूप है, नहीं, ऑनकोर और काम जो है, सीधे मौत जो है, वो अक्सर ऐसे ट्रैक्स लाते रहते हैं जहां पे वो स्टोरी टेलिंग करके हमको एक फिल्म दिखाते हैं, अपने लिरिक्स के थ्रू एक फिल्म दिखाते हैं। यहाँ पे हम विजुअल्स नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम ऑनकोर का स्टोरी टेलिंग, जो वो रैप कर रहा है वही सुन पा रहे हैं, उसका लिरिसिज्म सुन पा रहे हैं, और वो इस इतने बखूबी के साथ हर एक लाइन ड्रॉप कर रहा है कि एक प्रॉम्प्ट की तरह है। जैसे कि आप प्रॉम्प्ट देते हो और फिर इमेज जनरेट करते हो या फिर वीडियो जनरेट करते हो, है कि नहीं, AI यूज करके, वैसे ही ये प्रॉम्प्ट के जैसा लग रहा है भाई। आप इसको अगर डाल दो तो आपको एक मूवी का फर्स्ट हाफ मिल जाएगा भाई। हाँ, मूवी का फर्स्ट हाफ मिल जाएगा, बहुत ही कैप्टिवेटिंग मूवी होगा वो, बिकॉज हर एक इमोशंस, आंखें गीली, उसकी माँ की आंखें गीली बिकॉज समय नहीं चल रहा था, राइट, सिचुएशन को दर्शाया, एक्सप्रेशन को दर्शाया, क्या इमोशन है उसको दर्शाया बहुत ही खूबसूरत तरीके से। उनकी बेटी की आंखें नीली, यहाँ पे राइट साइड ऑफ द फोरहेड पे तिल है। यू सी, डिस्क्रिप्शन देखो भाई, माँ दोनों के एटीट्यूड कैसे है अभी अपने बेटी के लिए। मैन, ऑनकोर भाई, ऑनकोर।
एंड शाउट आउट टू द प्रोड्यूसर ब्रो, ठीक है। प्रोड्यूसर हमेशा हम भूल जाते हैं प्रोड्यूसर को क्रेडिट देना, बट प्रोड्यूसर ने जिस तरीके से ये बीट जो है ना भाई, ये बीट एनहांस कर रहा है इस ट्रैक को, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं एलिमेंट्स पे ध्यान दे रहा हूँ और ऑनकोर के बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। प्रोड्यूसर जो है उसको मालूम था कि ऑनकोर जो बोल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों का फोकस वहीं पे होना चाहिए, तो प्रोडक्शन मिनिमल रखा उस टाइम पे, बट जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स चाहिए है वो दे रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर कि ज्यादा से ज्यादा एनहांस कर सके, फोकस कर सके, एंड आप देखो दोनों के वोकल्स फोकस कर सके। एनीवेज लेट्स गो आगे की बातें बाद में करेंगे, लेट्स गेट इट। जब तक तू साली बेहया आएगी नहीं घर पे, प्यार से ज्यादा डर है। तो अगले पल वो खुद को पाती है अनाथ आश्रम के गेट के बाहर, उसकी आंखें हैं गीली, शायद उसके मन में बातें खाली एक ही चल रही थी कि नाम है उसका नीलम, फिर भी आंखें इसकी नीली क्यों। तेरे नैनों में खो गए, तेरी यादों में रो गए, रो गए, ब्यूटीफुल। तेरे नैनों में खो गए, तेरी यादों में रो। एंड प्लीज, और ये सच है भाई, ये सब चीजें सच है, वो सिर्फ आईना दिखा रहा है, ये रियलिटी है, ठीक है। आई मीन अपने लोगों को समझना चाहिए कि क्या बीत रही है यार, खास करके आपकी बेटी, ठीक है मैन, इंसानों से गलती हो जाती है, कोई गुनाह नहीं है, गलती हो जाती है, यस फॉर श्योर, बट आपका काम है सपोर्ट करना उस टाइम पे। यू कांट गिव अर अल्टीमेटम, भाई क्या हो रहा है आपको यार। तेरे नैनों में खो गए, तेरी यादों में रो गए, तेरे नैनों में lost, तेरे नैनों में lost। वो बोले एंड एक मिनट ऑनकोर के दूसरे वर्स पे जाने से पहले मैं ये बता दूं, बच्चे पैदा करने को मैं गलती नहीं बोल रहा हूँ, नहीं भाई, डेफिनेटली आप बच्चे पैदा कर सकते हो, बट शी इज नॉट रेडी टू रेज अ बेबी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि मिस्टेक हो गया है, ठीक है। बच्चे पैदा करना मिस्टेक नहीं है, शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स, बट एट दैट पॉइंट वो रेडी नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियली भी, मेंटली भी शी इज नॉट रेडी टू टेक केयर ऑफ अ बेबी, ठीक है। वो खुद बच्ची है यार, सो टेकिंग केयर ऑफ अनदर बेबी, शी इज नॉट रेडी फॉर दैट, ठीक है। तो उस टाइम पे माँ बाप जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि ये स्टेप लेना चाहिए था। बट एनीवेज जिस तरीके का एंगर निकल गया माँ बाप की तरफ से, वो गलत था यार, वो गलत था। लेट्स गेट। यादों में रो गए, तेरे नैनों में lost, तेरे नैनों में lost। वो बोले रात गई बात गई, यहाँ पे 7 साल गए, नीलम साथ जाग गई, उस ट्रॉमा से, दर्द के उस कोमा से, उसे जज मत करिए, वो स्ट्रॉन्गर है हम दोनों से। घर वाले साथ वो शहर में रह रही है, उसकी शादी अगले महीने, उसकी दिक्कत बस यही है, उसको बच्चे नहीं है पसंद, मतलब इतने से भी नहीं है कि वो जरा आ जाए तो तुरंत भगा देती है। वो अपनी सोच भाई ट्रॉमा लेट्स गेट। से भी नहीं है कि वो जरा आ जाए तो तुरंत भगा देती है। वो अपनी सोच में घूमा गाड़ी में और आगे बत्ती बंद है, उसके आगे बच्चा आया है, वो बेचना चाहता कुछ है, उसको बच्चा है या बच्ची। यहाँ पे मैंने रियलाइज किया कि अच्छा तो इस तरीके से स्टोरी जाने वाला है, बट एनीवेज लेट्स गो। वो बेचना चाहता कुछ है, उसको बच्चा है या बच्ची है, फर्क नहीं है पर कुछ तो उसको खटका, उसने बोला ओ शक्ल दिखाइयो अपनी मुझको, और जैसी बच्चा आया पास, धुन थोड़ी छटी और शक्ल हुई साफ। वो बच्चा नहीं एक बच्ची है, एक तिल है उसके दाहिने माथे पर, और है समंदर जैसी नीली नीली आँख। तेरे नैनों में खो गए, तेरी यादों में रो गए। और ये फीलिंग बहुत ही अनसेटलिंग था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था हुक को, बट एट द सेम टाइम प्रोसेस कर रहा था पिछले वाले वर्स को, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनसेटलिंग फीलिंग था भाई ये। यादों में रो गए, रो गए, रो गए, तेरे नैनों में खो गए, तेरी यादों में रो गए, तेरे नैनों में lost, Listen to the last one bro, listen to the last one। नैनों में lost। नीलम को सांस ही नहीं आ रही, वो बस गेट से बाहर भागी और चिपक गई उसके गले से, चीखी है मेरी बेटी, और रो गई। माँ की इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं। मेरी बेटी पॉज एंड रो गई। मैन
दिस इज स्किल ब्रो, दिस इज स्किल, दिस इज अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे पॉज लेना है। मेरी बेटी रो गई, अपने बच्ची को पकड़ कर सीने से लगा कर मेरी बेटी वो चिल्ला रही है। कैथार्टिक रिलीज है भाई एक। ओ माय गॉड भाई, माँ की इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं होती। माँ नहीं होती तो वो पहचान भी नहीं पाती। उस बच्ची का एक हाथ नहीं था, लगी थी बस बैसाखी और शक्ल सूरत से लग रही थी पक्की जिंदा लाशी। बस खाली दो नीली आंखें टिमटिमाती। अनाथालय कर रहा था धंधा काला, बच्चों को अपंग बना के उनसे धन कमा रहा था। उसकी बच्ची भी अब वही रैकेट का हो चुकी शिकार, और तब तक कुछ लोगों ने आके कर दिया नीलम पे प्रहार। वो जाती देख रही है फिर से अपनी बच्ची। हूँ औरत की मर्जी में भी चलती नहीं है मर्जी क्यों? और उससे पहले उसकी आंख बंद बेहोशी से वो सोचे ना मैं उसका नीलम आंखें उसकी नीली क्यों। फुल सर्कल भाई। Crazy track. Nah, bro. Shout out to the whole team. Shout out to mix mastering engineer. Shout out to the producer. Shout out to the artist. Both the artists Encore, ABJ and Bhaskar. ठीक है, first of all ये दोनों के vocals बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एक भास्कर जो है वो हुक कर रहे थे सिर्फ, लेकिन उनके वोकल्स न्यू स्कूल, ट्रैपी, मेलोडिक, ऑटो ट्यून्ड, ठीक है, उसका एक वाइब ही अलग है। And then comes Encore ABJ, deep, intense, rap vocals, उसका वाइब अलग है। लेकिन ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग वोकल्स को एक ट्रैक में लाकर और ईज के साथ ट्रांजिशन करना, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको बांध के रखना, आपका फोकस नहीं जाने देना, ये बहुत मुश्किल है। विजुअल्स भी नहीं है भाई, मतलब आपका पूरा फोकस उनके लिरिक्स पर है। दारोमदार जो है उनके लिरिक्स उठा रहे हैं भाई, उनके फ्लो, उनके लिरिक्स, ये साउंड उठा रहा है दारोमदार, पूरा फोकस 4 मिनट 24 सेकंड तक, ठीक है। ये कोई 2 मिनट का ट्रैक भी नहीं है, 4 मिनट 24 सेकंड का ट्रैक है। 3 वर्स इसमें, 5 बार आई थिंक हुक आ गए। परफॉर्मेंस बहुत सही, ठीक है, सबने अपना पार्ट बहुत अच्छे से प्ले किया। स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा था, क्या खूबसूरत तरीके से ऑनकोर ने पूरा स्टोरी मेंशन किया। एंड भास्कर का हुक टफ। लेट्स गेट इट गाइस, नीलम और नीली, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लोगों को इस ट्रैक के बारे में बात करनी चाहिए भाई, करनी चाहिए। ऐसे ट्रैक सुनने को नहीं मिलते यार, इजीली नहीं मिलते ऐसे ट्रैक सुनने को। बट थैंक्स टू ऑनकोर, थैंक्स टू भास्कर, थैंक्स टू HIG और RIG जो भी है प्रोड्यूसर, एंड थैंक्स टू हरीखेन। इनके वजह से ये ट्रैक सुनने को मिल रहा है, ठीक है। नीलम और नीली, ऑनकोर, ABJ, भास्कर। Guys, let me know in the comments your thoughts and subscribe to our channel, like this video if you enjoyed this. I'll see you guys in the next video. Until then.